आरव को कहानियां बहुत पसंद थीं। उसकी दादी उसे बहुत सारी कहानियां सुनाती थीं। उनकी सबसे अच्छी कहानियां फुसफुसाते जंगल के बारे में थीं। यह एक जादुई जंगल था। वहां के पेड़ बात कर सकते थे। आरव इस अजूबे को देखने का सपना देखता था। एक दिन आरव ने फुसफुसाते जंगल को खोजने का फैसला किया। उसने थोड़ी रोटी और फल पैक किए। उसने अपने सबसे मजबूत जूते पहने। उत्साह से भरे दिल के साथ वह अपने साहसिक कार्य पर निकल पड़ा। रास्ता संकरा और घुमावदार था। ऊपर पत्तों से होकर सूरज की रोशनी झांक रही थी। अजीब पक्षी सुंदर गीत गा रहे थे। आरव घंटों चला, जंगल में और अंदर। पेड़ लंबे और एक दूसरे के करीब हो गए। यहाँ हवा अलग तरह की महसूस हो रही थी। ये ठंडी और नम थी, अजीब मीठी सुगंध से भरी हुई थी। आरव जानता था कि वह करीब है। वह लगभग फुसफुसाहट सुन सकता था। आरव एक समाशोधन में कदम रखा। बीच में एक विशाल ओक का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं लंबी, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों की तरह आकाश की ओर उठी हुई थीं। यही होना चाहिए, आरव ने सोचा। पेड़ बोला। उसकी आवाज गहरी और गड़गड़ाहट भरी थी। आपका स्वागत है आरव, उसने कहा। मैं एल्डर ऑक हूँ। आपको फुसफुसाते जंगल में क्या लाया है? आरव हैरान रह गया। कहानियां सच थीं। पेड़ सच में बात कर सकते थे। उसने एल्डर ऑक को जादुई जंगल को देखने के अपने सपने के बारे में बताया। एल्डर ऑक ने धैर्यपूर्वक सुना। फिर उसने आह भरी, एक आवाज जैसे हजारों पत्तों के बीच हवा सरसरा रही हो। हमारा जादू फीका पड़ रहा है, उसने दुखी होकर कहा। किरण नाम की एक शरारती आत्मा ने ग्रोव का दिल चुरा लिया है। ग्रोव का दिल? आरव ने पूछा। एल्डर ऑक ने समझाया। ये जादू से भरा एक क्रिस्टल था। इसने जंगल को जीवन दिया। इसके बिना पेड़ खामोश और स्थिर हो जाएंगे। आरव जानता था कि उसे मदद करनी है। क्या आप हमारी मदद करेंगे आरव? एल्डर ऑक ने पूछा। आरव ने संकोच नहीं किया। हाँ, उसने बहादुरी से कहा। मैं किरण को ढूंढूंगा और ग्रोव का दिल वापस लाऊंगा। एल्डर ऑक मुस्कुराया। धन्यवाद युवा। धारा का उत्तर की ओर अनुसरण करें। यह आपको किरण की खोह तक ले जाएगा। यात्रा कठिन थी। आरव ने उफनती धाराओं को पार किया और चट्टानी पहाड़ियों पर चढ़ाई की। वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे फुसफुसाते ग्रोव को बचाना था। अंत में आरव एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। वह किरण को अंदर एक अजीब और भयानक गीत गाते हुए सुन सकता था। आरव ने एक गहरी सांस ली और अंधेरे में कदम रखा। किरण छोटी और प्यारी थी, चमकदार, शरारती आंखों वाली। आरव ने किरण से बात की, गुस्से से नहीं बल्कि दया से। उसने उसे फुसफुसाते ग्रोव के बारे में बताया और जंगल के लिए ग्रोव का दिल कितना महत्वपूर्ण था। उसने समझाया कि इसके बिना पेड़ अब अपनी जादुई दास्तान नहीं फुसफुसाएंगे। किरण ने सुना। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसने अपने हाथों में ग्रोव के दिल को देखा। उसने महसूस नहीं किया था कि यह इतना महत्वपूर्ण था। उसे अपराध का बोध हुआ। वह पेड़ों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। किरण ग्रोव का दिल लौटाने के लिए तैयार हो गया। वह आरव के साथ समाशोधन में वापस उड़ गया, जहां एल्डर ऑक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही किरण ने क्रिस्टल को वापस उसके स्थान पर रखा, जादू की एक लहर पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ हिल गए और खुशी से फुसफुसाए। इंद्रधनुष के हर रंग के फूल खिले। हवा जादू से जगमगा उठी। किरण उत्सव से प्रसन्न था। उसने वादा किया कि वह फिर कभी बिना पूछे कुछ नहीं लेगा। एल्डर ऑक ने आरव को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। वह नीचे झुका और अपनी शाखाओं से एक चमकता हुआ पत्ता तोड़ लिया। ये तुम्हारे लिए है, उसने कहा। इसे संभाल कर रखना। यह आपको आपके साहसिक कार्य की याद दिलाएगा। आरव खुशी से भरे दिल के साथ फुसफुसाते ग्रोव को छोड़ गया। उसने चमकते पत्ते को ध्यान से पकड़ रखा था। वह अपने साहसिक कार्य के बारे में सभी को बताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। वह अपनी कहानी सुनाने के लिए उत्सुक जंगल से वापस भागा। जब आरव अपने गांव पहुंचा तो सब लोग उसकी बात सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। वे उसकी कहानी सुनकर चकित रह गए। वे बात करने वाले पेड़ों, शरारती किरण और जादुई ग्रोव के दिल के उसके वर्णन से मंत्रमुग्ध हो गए। आरव ने उन्हें चमकता हुआ पत्ता दिखाया। यह धूप में चमक रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि उसकी कहानी सच थी। ग्रामीणों ने पहले कभी जादू में विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब वे इससे इनकार नहीं कर सकते थे।
आरव के साहसिक कार्य ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने दुनिया को नई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सरसराते पत्तों, कलकल करते नालों और चिड़ियों के गीतों में जादू की तलाश की। आरव की कहानी ने सभी को याद दिलाया कि जादू मौजूद है, न केवल दूर के जंगलों में, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर। इसे देखने के लिए हमें बस अपने दिल और दिमाग को खोलने की जरूरत है, और कभी-कभी फर्क करने के लिए बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। उस दिन से आरव ने तलाश करना, सुनना और विश्वास करना जारी रखा। वह जानता था कि दुनिया अजूबों से भरी है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा है। और वह फुसफुसाते ग्रोव की स्मृति और उसमें समाहित जादू को हमेशा अपने दिल में रखता था।